श्रीमती मधु भट्ट जी उपाध्यक्ष, श्री प्रदीप भंडारी जी अध्यक्ष उफ्तारा, श्री कांता प्रसाद जी महासचिव, श्री जयेश पवार जी सलाहकार, पदम गुसाई जी कार्यक्रम संयोजक, अमरदेव गोदियाल जी उपाध्यक्ष, दिनेश भंडारी जी अध्यक्ष, श्री बंशीधर तिवारी जी, श्री नागेंद्र प्रसाद जी, बंसीलाल जी, श्री प्रमोद बेलवाल जी और उनकी समस्त टीम, श्री के.एस. चौहान जी नोडल अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, उफ्तारा उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तराखंडी फिल्म सम्मान एवं फिल्म फेस्टिवल समारोह के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी जानकारी में आया है कि उफ्तारा देश प्रदेश एवं विदेशों में रह रहे उत्तराखंड मूल के कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशकों, तकनीकी विशेषज्ञों, संगीतकारों, लेखकों, रंगकर्मियों और फिल्म उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्र के लोगों सहित 1 लाख से अधिक कलाकारों की आवाज बन चुका है। यह संगठन कलाकारों के हित की रक्षा, उनके अधिकारों की पैरवी तथा सरकार और कलाकारों के बीच सकारात्मक समन्वय स्थापित करने का निरंतर कार्य कर रहा है। संगठन का उद्देश्य केवल कलाकारों को संगठित करना ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड को एक सशक्त फिल्म एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है। यह आयोजन केवल प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, विरासत, लोक भाषाओं और रचनात्मक अभिव्यक्तियों को नई पहचान देने का एक सशक्त प्रयास भी है। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत, लोक कला और संस्कृति विविधता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और अन्य लोक भाषाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। और मुझे इस बारे में ये कहना है कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो हम एक बिल लाए थे कि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिले। उसके लिए हमने प्रयास किए और उसमें हम आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप में। और हमारी विधानसभा से भी ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि 8वीं अनुसूची में गढ़वाली, कुमारी और जौनसारी भाषा को मान्यता दी जाए। उस समय मेरे बगल में केसी बाबा बैठते थे, जो हमारे नैनीताल के सांसद होते थे। तो एक दिन मुझसे कहने लगे कि जो हमारी कुमाऊनी भाषा है ये तो बोली है, भाषा नहीं है। मैंने कहा कि आपके यहाँ बड़े बड़े पुराने शिलालेख लिखे हैं और उन शिलालेखों पर सब चीज अंकित की गई है, राजाओं के नाम है, लोगों के नाम है, तो अगर ये भाषा नहीं है तो नाम कहाँ से आ गए? तो कहने का मतलब महाराजा टेहरी भी जब अपना जजमेंट देते थे तो गढ़वाली में ही देते थे। तो कहने का मतलब कि हमारी भाषा परिपूर्णता के साथ पूरी भाषा है और निश्चित रूप में इसे 8वीं अनुसूची में मान्यता मिलनी चाहिए। और ये हमारी एक सीमांत भाषा भी है। तो हमारे बॉर्डर एरियाज को सशक्त करने के लिए, जैसे हमारे सैनिक लोग बद्री विशाल और हाट कालिका की जय बोलते हैं, तो निश्चित रूप में लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा हो, देश के प्रति प्रेम पैदा हो, इसके लिए भी ये भाषा का मान्यता देना बड़ा आवश्यक है। फिल्म, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से इन परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का, सांस्कृतिक को संरक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन को संदेश देने का प्रभावशाली माध्यम है। राज्य सरकार उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के लिए एक आकर्षक और अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और इसी संबंध में हमारे टूरिज्म ने भी एक बहुत सुंदर आयोजन किया था मुंबई के अंदर, जिसमें हमने अपने जो हमारी बहुत सुंदर वादियां हैं और बहुत से ऐसे सुरभ्य स्थान हैं जिनका हमने चित्रण किया था। अगर आपको लेह लद्दाख ग्रैंड कैनियंस के बारे में चित्र देखने हो तो आप हमारी नीलांग वैली में जा सकते हैं, आपको वहां पर ग्रैंड कैनियन सामने दिखाई देगी। तो इस प्रकार से
जादुंग जो हमारा पहला गांव है, माणा और नीति हमारा पहला गांव है, आज निश्चित रूप में वहां बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। 1962 में चाइना वॉर में जादुंग को खाली करा लिया गया और ये जादुंग जो है फ्रोजन इन टाइम, वहां पर मकान भी बने हैं, तिवारी भी है, सब कुछ है, पर लोग रह नहीं रहे हैं। तो इट बिकेम अ विलेज विच वॉज फ्रोजन इन टाइम। आज उसको हम डेवलप कर रहे हैं 23 करोड़ की लागत से। उसमें कई परिवार वहां दोबारा बसने जा रहे हैं और निश्चित रूप में हमारे जो सीमाएं हैं ये और मजबूत होंगी। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में अधिकाधिक फिल्मों का निर्माण हो, स्थानीय कलाकारों, टेक्नीशियंस और युवाओं को रोजगार एवं बेहतर अवसर मिले और उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्राप्त हो। मुझे विश्वास है कि उफ्तारा भविष्य में भी ऐसे सार्थक आयोजन के माध्यम से उत्तराखंड की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करता रहेगा और हमारी सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये बहुत जरूरी है। हमारा जो आपने अभी ढोल देखे, जिससे हमारा प्रारंभ हुआ मंगलाचरण उसमें सुनाया गया, तो आज भी ऐसी पद्धतियां हैं जिनको चौरास कहते हैं। आप ढोल के माध्यम से किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को आप गिरा सकते हैं। तो आज भी ये चौरास का जो है, और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि गांव में जब बारात जाती है तो सबसे पहले सफेद झंडा होता है, पीछे लाल झंडा होता है, और जब वो शब्द बजाते हैं तो शब्दों से पता चल जाता है कि बारात लौट रही है या बारात जा रही है। तो इसी में हमारे देवी देवता नाचते हैं। तो निश्चित रूप में इसको हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मान देने का हमने काम किया था और हमने बहुत से ढोल वादक बुलाए थे। उसका फिर से भी हम दोबारा उसका आयोजन करेंगे जिससे कि हमारी संख्या बन जाए और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर यह आए कि सबसे ज्यादा ढोल हमारे उत्तराखंड में, ढोल दमाऊ हमारे उत्तराखंड में बजे हैं और उसका हमें सर्टिफिकेट मिले और जो उसके बजाने वाले हैं वो सर्टिफिकेट की कॉपी और एक मेडल भी उनको प्राप्त हो कि आपने हमारे उत्तराखंड की सेवा की है, आप हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय हैं। इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस आयोजन के लिए उफ्तारा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये भी कहूंगा कि भविष्य के अंदर आप जब भी कभी आए और कोई समस्या आपके क्षेत्र की है तो निश्चित रूप में उसके लिए हम एक गोष्ठी कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, आपकी समस्याओं को सुन सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये प्रोत्साहन दिया है और हमारी फिल्म नीति बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर से मिलती जुलती है, जिसमें लोकल अगर आप भोजन को प्रोत्साहन देंगे, बाड़ी छंचा इन चीज़ों को दिखाएंगे तो हम आपको और सब्सिडी देंगे। अगर आप लोकल कलाकारों को शामिल करेंगे तो आपको और सब्सिडी मिलेगी। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का खान पान भी लोगों की नज़र में आए, हमारे नृत्य नाटिकाएं भी लोगों को नज़र में आए। इसके साथ साथ सरोला जो लोग होते हैं जो भोजन पकाते हैं और विशेष कर भोजन पकाने वाले वो होते हैं, तो सरोला का भोजन भी हम चाहेंगे कि हमारे सरोला ढाबाओं के अंदर प्राप्त हो, जैसे कि आपके हिमाचल के अंदर धाम प्राप्त होता है, धाम खाते हैं लोग, तो इसी प्रकार से इसको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। सांस्कृतिक कलाकारों की पेंशन हमने 3000 से 6000 बढ़ा दी है और निश्चित रूप में जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के मुताबिक अगर आप हमें आवेदन करेंगे तो आपके जो भी आपके बुजुर्ग हमारे कलाकार हैं और हमारी संस्कृति के जो आगे बढ़ाने वाले प्रोत्साहक हैं उन सबको हम पेंशन देंगे, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। तो निश्चित रूप में समस्याओं का समाधान होगा जैसे जैसे, क्योंकि आपका संघर्ष इस समय टेलीविजन के साथ, OTT प्लेटफॉर्म के साथ है। आजकल वैसे भी फिल्में कम बन रही हैं, परंतु जो बनती है बड़ी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। तो हम चाहेंगे कि अच्छी फिल्में बने, हमारे जो इतिहास की फिल्में हैं वो बने। तो ये सब चीज़ें जो हमें दिखानी है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम की जो है सफलता की शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी।